चलो हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स ऑफ ए पार्टिकल, जो कि आपके थर्ड पेपर है शायद। और थर्ड इस पेपर में जैसे स्टैटिक्स बुक है, इसमें 2 यूनिट है, 3 यूनिट डायनामिक्स की है, इसमें स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब कोई चीज़ फिक्स हो, हिल नहीं रही हो। ठीक है, हम ऐसे पार्टिकल्स या ऐसी बॉडी, इनका अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्लियरली लिखा हुआ है स्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स एक डायनामिक्स और स्टैटिक्स दोनों को मिला मिला के मैकेनिक्स बनता है। उनमें से एक ब्रांच आपकी स्टैटिक्स है, वेयर वी एनालाइज फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब हम ऐसे फोर्स की स्टडी करेंगे जहाँ पे एक बॉडी होगी पर्टिकुलर, उस पर बहुत सारे फोर्स लगेंगे। ठीक है, बट बॉडी फिर भी क्या है, इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन में होगी बॉडी। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल फॉलो few definitions which are related with the cause of equilibrium। मतलब अब फोर्स लग गई बॉडी पे, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो सिंपल इतना ही नहीं होता कि जस्ट फोर्स लगाया और बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई। उसमें देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो हमें इससे पहले समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम बिगिन करते हैं। We may also say in statics we are concerned with the relations that exist between the forces acting on a body when the resultant forces is zero। इसका क्या मतलब? सीधी बात ये है कि हम उन रिलेशंस जो बॉडी पे फोर्स लगने के बाद भी संतुलन में है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, ऐसे फोर्स के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, हम वो इसमें एनालाइज करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, जो कि आपके बुक के पहले चैप्टर में या इंट्रोडक्शन में हर जगह मिल जाएंगे आपको, जो भी आप बुक खरीदोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका दे रखा है मैटर। मैटर जिसको द्रव्य कहते हैं हिंदी में। मैटर इज ए सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। कहने का मतलब एक तो उसमें क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, और एक क्या है, वो स्पेस में अपना कहीं स्थान रखता हो। ऐसी चीज़ को जिसमें दोनों हो मैटर कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका ये है सॉलिड, सॉलिड्स लाइक स्टोन, सिल्वर, कोल, पत्थर अपने चारों तरफ जो पड़े रहते हैं, जो भी सॉलिड है। फिर आता है लिक्विड, जैसे पानी हम पीते हैं, ऑयल, मरकरी आपने देखा होगा। गैसेस जो अपने को वैसे दिखती नहीं है लेकिन फील होती है, एयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। जैसे धुआं, जिस तरीके से धुआं दिखता है अपने को, एयर में धुआं होता है, सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है ना। फिर आपका होता है पार्टिकल। पार्टिकल किसे कहते हैं? मैटर तो हो गया जिसका स्पेस में एग्जिस्टेंस हो और उसका मास हो। ठीक है, particle is a part of matter which indefinitely small in size. For the purpose of our investigation, it takes as so small that the distance between the different part is negligible. We take it as a geometrical point। सीधा सा सिंपल सा इसमें यही है कि जैसे भी आप एटम पढ़ा होगा आपने,
एटम जैसे हैं वैसे यहाँ पे पार्टिकल का कंसेप्ट है कि आप किसी भी मैटर को इतना छोटे से छोटा तोड़िए कि वो ज्योमेट्री में 2D 3D या n डायमेंशन में जस्ट एक पॉइंट बन जाए, जस्ट एक लाइक दिस पॉइंट बन जाए। अब पॉइंट को और छोटा क्या काटोगे, और पॉइंट बन जाएगा जहाँ तक आप काट सकते हो। पार्टिकल कुछ भी नहीं होता, 2D और 3D में जस्ट एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है, उस मैटर का, जिस मैटर को हम कह रहे हैं बॉडी। एन aggregation of indefinitely large number of indefinitely small particle may be regarded as body। चलो अब इन ऐसे सब पार्टिकल को एक जगह इकट्ठा कर दो, ये लो इकट्ठा हो गया, दिस इज बॉडी, ठीक है। मैटर और बॉडी पार्टिकल जहाँ इकट्ठे हो गए क्या बन गया, बॉडी, ठीक है। लाइक ए पीस ऑफ स्टोन, और स्टोन किससे बना है, मैटर से, वो मैटर क्या है, उसकी फीचर अलग है, ठीक है। जैसे बुक हो गई, बुक किससे बना है, कागज़ से, अलग फीचर है तो एक बॉडी ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे टुकड़े छोटे छोटे कागज़ के जुड़ के बने हैं। रिजिड बॉडी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपने यहाँ पे। रिजिड बॉडी, rigid body if different parts of body preserve an invariable position with respect to another in all situation of body is taken as rigid body। साधारण शब्दों में यदि दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल है, किसी भी बॉडी में ये हमेशा फिक्स रहे, इनकी दूरी हमेशा फिक्स रहे, मतलब रिजिड रहे, मतलब चेंज ना हो। इनवेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, मतलब एक दूसरे की पोजीशन चेंज नहीं हो। ऐसी बॉडी जिसमें ये फीचर हो को हम रिजिड बॉडी कहते हैं, ओके। द कंसेप्ट ऑफ ए रिजिड बॉडी इज आइडियलिस्टिक, है ना। जैसे कि आपने एक आयरन का ब्लॉक लिया, ठीक है, ये ब्लॉक ले लिया आपने, इसके ऊपर कोई वजन रखा, टन्स में वजन रख दिया, दिखने को तो ऐसा लग रहा है कि ये वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन हकीकत में इनके पार्टिकल में फिर भी जगह आ जाती है। तो कहने का मतलब ये एक आइडियल स्टेट होती है, आइडियल कंडीशन होती है हम जिसमें मान के चलते हैं कि दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस हमेशा इनवेरिएबल रहती है, मतलब चेंज नहीं होती। बट ऐसा होता नहीं है, बट हम हमारे कैलकुलेशन के पर्पज़ से मान के चलते हैं कि ये ऐसा ही होता है, और जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही रेयर होता है, मतलब ये दोनों पार्टिकल चेंज होना बहुत ही रेयर होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज होना बहुत ही रेयर होता है। इसीलिए हमने एक आइडियल कंडीशन मान ली है कि दोनों बीच के पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल यहाँ पार्टिकल, इनकी आपस में डिस्टेंस क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी। यदि ऐसी बॉडी है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। जैसे आपने रबड़ लिया, रबड़ जो अपन यूज करते हैं एच बी पेंसिल में, रबड़ लिया, इसमें एक पार्टिकल, इसमें एक पार्टिकल, जैसे ये रबड़ था, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल, जैसे आप इस पर फोर्स लगाओगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब इट्स नॉट ए रिजिड बॉडी, ठीक है। फिर देखिए, perfectly rigid if one if force are applied upon a body very slightly yield forces are generated। We take a rod of wood whose one end is clamped and other end is pulled,
The road stretches slightly. Even if we take a metal rod in above situation, it will experience a deformity. जैसे अपन फिजिक्स में आप प्रैक्टिकल करके देखना, जैसे कि ये कोई दीवार है, इस पे आपने रोड बांध दी ऐसे, ठीक है। अब आप इस रोड को यहाँ से ट्रैक्टर से बांध के खींच रहे हो, ठीक है। तो बहुत ही माइक्रो सेंटीमीटर में या बहुत ही कम दूरी के लिए भी ये थोड़ा बहुत इसमें चेंज आता है ना। लेकिन वो चेंज हमारे लिए डिस्टेंस में हमारे लिए मायने नहीं रखता। हम आइडियल मान के चलते हैं, उस चेंज को हमें इग्नोर करना है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये रबड़ की रस्सी थी, ट्रैक्टर बांधा, 5 मीटर की थी, 10 मीटर की हो गई, फिर भी हम इग्नोर, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो ये 10 मीटर का रोड था, 10 मीटर का रोड था और 10.00000001 हो गया ट्रैक्टर के खींचने से, तो ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। बस इतना ही है, ठीक है। आगे चलिए। स्मूथ बॉडी, ए स्मूथ बॉडी आर बॉडी सच दैट इफ दे आर इन कॉन्टैक्ट द ओनली एक्शन बिटवीन देम इज परपेंडिकुलर टू बोथ surface at the point of contact. With smooth bodies, there is no force tending to prevent one body sliding over other. स्मूथ बॉडी का मतलब जैसे कि आपने ग्लास देखा होगा, ऐसे होता है ग्लास, इसके ऊपर दूसरा ग्लास रखिएगा तो ये सारे पार्टिकल आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। अब एक पत्थर लीजिए इस तरीके का, इसके ऊपर दूसरा पत्थर रखिए, तो एक तो यहाँ पे पॉइंट टच करेगा, यहाँ पे मतलब सारा टच नहीं करेगा। कहने का मतलब जब सारे पार्टिकल, लगभग ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल आपस में एक दूसरे से टच हो रहे हो, जब दूसरी बॉडी के पास ला रहे हो, तो ऐसी बॉडी स्मूथ बॉडी कहलाती है। कहने सरफेस से है, इसका सीधा सीधा है कि सरफेस कैसा है इसका, सरफेस एकदम स्मूथ है या सरफेस इस तरीके से उबड़ खाबड़ है, तो उस हिसाब से हम इनको स्मूथ बॉडी या आगे चलिए। आगे है आपका आगे स्मूथ बॉडी आ गया मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मास। द मास ऑफ ए बॉडी is quantity of matter present in the body. In metric system, the unit of mass is grams, while in MKS system, the unit of mass is kilogram. In BT system, mass is measured in pound. समझे? मास क्या है? क्वांटिटी किसकी? मैटर की। अपने पास जैसे हमने नाप दिया इसको, जैसे कि ग्राम्स, जैसे ये 5 ग्राम है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मास और वेट, मास, ठीक है। मास और वेट में दोनों में एक साथ रिलेशन देखेंगे कि देखिए मास को तो हमने माप लिया किलो में या ग्राम्स में, ठीक है। अब देखिए आप वेट, द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी मास, मतलब बॉडी होगी उसका मास तो होगा, टुवर्ड इस सेंटर विद ए फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द मास। ये नया कंसेप्ट आ गया कि अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये खिंचाव किस पे डिपेंड कर रहा है कि उस बॉडी का मास कितना है, ठीक है। तो इट्स दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन with which the earth attract any body to itself is called the weight of body. If W is the weight, W क्या है, weight, weight तो क्या है, force of attraction, सीधी सी बात है। weight क्या है, एक तरीके का फोर्स है जो किस पे लग रहा है, एक एम मास का कोई बॉडी है उस पे लग रहा है,
ठीक है। तो W क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू M, मतलब M जो मास है उसके प्रोपोर्शनल हो गया, जो कि अपने को दे रहा है। तो mg तो क्या हो गया आपका, फोर्स, मतलब वेट जिसको कहते हैं। वेट क्या है, कुछ नहीं, एक फोर्स है जो हमेशा टुवार्ड द अर्थ लगता है। और मास क्या है, मास में कोई फोर्स नहीं है, मास जस्ट ए स्केलर क्वांटिटी, मास है बस, किधर लगेगा कहीं नहीं, फोर्स नहीं है, ये इससे क्वांटिटी। ठीक है। फिर अब स्टेजेस ऑफ बॉडी, जैसे कोई बॉडी को रेस्ट में आप कब पाओगे, ए बॉडी इज सेड टू बी in position of rest when it does not change its position with respect to its surrounding। जैसे एक बॉडी ये पड़ा है, एक ये पड़ा है, और एक ये पड़ा है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस 5 मीटर मान लो, इसकी 3 मीटर मान लो, और ये इतनी ही रहती है, हमेशा इतनी ही रहती है जब तक हम नहीं छेड़ते इसको। तो इस बॉडी को क्या कहेंगे हम, रेस्ट में कहेंगे। ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमने फिक्स मान ली तो अपने आप ही रेस्ट में हो गई। हम इस बॉडी की स्टडी कर रहे हैं तो इसीलिए इसको रेस्ट कर रहे हैं। इसकी दूरी इतनी थी, इसकी दूरी इतनी थी, हमने बाद में भी देखा इसकी डिस्टेंस इतनी थी, ठीक है। मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन with respect to its surrounding. It is the process of continual change in the physical position of an object। फिजिकल पोजीशन, ये जैसे यहाँ पे थी थोड़ी देर में, यहाँ पे थोड़ी देर का मतलब वो सेकंड में भी हो सकता है, और वो सालों में भी हो सकता है, और वो लाइट ईयर में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ थी, इसके बाद में यहाँ पे आ गई, इसके बाद में यहाँ पे आ गई। ये बॉडी कहती है मूविंग बॉडी, और बॉडी इन मोशन, ठीक है। ए बॉडी, नीचे देखिए, ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट और रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इट्स ओन अकॉर्ड। इफ इट डज सो देन देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। कहने का मतलब, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है और या फिर कोई बॉडी मूविंग में है, तो वो मूव कर रही है, ये पड़ी है, तो ये अपना मूवमेंट चेंज नहीं करेगी, और ये अपनी जो स्टेट है, एक जगह है, वो चेंज नहीं करेगी जब तक कि कोई रीजन ना हो, जब तक कि इनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया जाए बाय फोर्स और एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये डेफिनेशंस आप जो भी अपनी बुक खरीदो उससे पढ़ना, क्योंकि ये अपने काम के, फिर अपन ने जो अपने नोट्स बना रखे हैं उसमें से स्टडी करें। थैंक यू।